अमेरिका के राष्ट्रपति पगले ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल से भारत को टैरिफ लगाने की धमकी के बाद आखिर शेयर मार्केट किस तरह मूव करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति पगले ट्रंप के द्वारा भारत को जो 2 अप्रैल से धमकी दी गई है कि वो टैरिफ लगाने वाला है, इससे भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है। इजराइल के अंदर नेतन्याहू का इतना कड़ा विरोध क्यों हो रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री को इजराइल की सड़कों पर खड़े होकर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि नेतन्याहू जो है वो गृह युद्ध की ओर देश को ले जा रहे हैं। पॉप ने ये क्यों कहा है कि ये जो जंग है इसको अब बंद कर देना चाहिए और इजराइल को हथियार डालकर अपने लोगों को हमास से वापस लेना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध शुरू होने वाला है। इस सब के बीच हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के किन युद्धपोतों के ऊपर हमला किया है और लाल सागर के अंदर कितने जहाजों को डुबा दिया है, इन सब विषयों के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रुवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुवेश ग्राफी। बात करते हैं पगले ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति पगले ट्रंप, जिन्होंने ये धमकी दी थी भारत को कि वो 2 अप्रैल से जो है टैरिफ लगाने जा रहे हैं, 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इसका भारतीय बाजार के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय निवेशक हो या विदेशी निवेशक हो, उनके मन के अंदर डर बना हुआ है कि 2 अप्रैल के बाद आखिर मार्केट किस तरीके का मूव करेगा। क्या मार्केट नीचे की ओर जाएगा या फिर मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मार्केट अपनी गति के हिसाब से ही वर्किंग करेगा। लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद से लगातार देखने में यह आ रहा है कि भारतीय बाजारों से विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं और जो है वो इस पैसे को चीन के बाजारों में लगा रहे हैं। इससे 2 अप्रैल से जो लगने वाला टैरिफ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डर निवेशकों को सता रहा है कि मार्केट डाउनफॉल की ओर जा सकता है, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस टैरिफ की वजह से भारत ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि भारत ने अपने टैरिफ घटाकर अमेरिका को काफी राहत देने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिका ने भारत को अब तक किसी भी तरीके की कोई भी सहूलियत नहीं दी है और ना ही टैरिफ के ऊपर वो पीछे आया है। इसके एवज में यदि बात दूसरे देशों की की जाए तो अमेरिका को कहीं ना कहीं उन देशों के सामने झुकना पड़ा है और टैरिफ जो 100% टैरिफ लगाने की बात कही थी उसको उसे कम करना पड़ा है। इस सब के बीच चीन ने भी अमेरिका को लताड़ते हुए साफ साफ कहा था कि यदि आप हम पे 100% टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। इसकी वजह से भी अमेरिका और चीन के बीच के अंदर अभी उस विषय को लेकर टकराव चल रहा है और अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है। लेकिन भारत के मामले में यह हुआ है कि अमेरिका लगातार भारत के ऊपर हमलावर हो रहा है और 2 तारीख नजदीक है। बावजूद इसके अमेरिका से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि वो टैरिफ कम करेगा या फिर नहीं लगाएगा, और यदि 100% टैरिफ लगा रहा है तो इससे भारतीय बाजार के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। इस सब के बीच में आपको इजराइल लेके चलता हूं, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उन्हीं की जनता सड़कों पर आ गई है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खुद सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने नेतन्याहू की नीतियों के ऊपर सवाल उठाते हुए यह तक कहा है कि नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए देश को जो है गृह युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, इजराइल के अंदर 2 विचारधाराओं के लोग रहते हैं। एक नेतन्याहू की विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं, लेकिन उससे बड़ी तादाद जो है वो ये चाहती है कि नेतन्याहू जो है वो युद्ध रोकें, जिससे हमास के कब्जे के अंदर जितने भी लोग अभी इजरायली बंधक बंधे हुए हैं उनको वहां से रिहा कराया जा सके। लेकिन नेतन्याहू जो है वो अपने आप को बचाने के लिए ये युद्ध रोकना नहीं चाहते। दरअसल नेतन्याहू के ऊपर खुद के ही देश के अंदर भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामले चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको पेश होना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कई तरीके के प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस सब के बीच
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने ही एक करीबी को सिर्फ इस वजह से हटा दिया क्योंकि वो इन सब मामलों के अंदर जांच करना चाहता था और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भी जांच करना चाहता था कि हमास ने जब हमला किया था तब नेतन्याहू की सरकार की क्या क्या गलतियां और क्या क्या खामी रही थी। इस सब के बीच एक मामला और आया है भ्रष्टाचार का, जिसके अंदर कतर से नेतन्याहू सरकार ने एक बहुत बड़ी मात्रा में फंड लिया था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया और उस फंड को कुछ मीडिया हाउसेस में देकर अपने पक्ष में खबरें चलवाई जिससे वो सरकार में बने रहे। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो है नेतन्याहू पे चल रहा है। इसी तरीके के भ्रष्टाचार के मामले के अंदर वो अपने आप को बचाने के लिए युद्ध रोकना नहीं चाहते, जिससे कि देश की जनता का या सुप्रीम कोर्ट को ये बता सकें कि देश अभी युद्ध की स्थिति में है। इस वजह से भ्रष्टाचार सहित अन्य मामले जो मेरे ऊपर चल रहे हैं उनके ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाए और जब तक युद्ध चल रहा है तब तक मुझे इसमें राहत दी जाए। ये नेतन्याहू का प्लान है जो खुलकर सामने आ गया है। इजराइल की जनता ने इसको सड़कों पर उतरकर बाकायदा कहा है। इस सब के बीच ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है और हाल ही में ईरान के अंदर कुछ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसको लेकर ये भी भ्रांति फैलाई जा रही है या फिर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया के अंदर अधिकतर देशों में बैठे हुए इंटेलिजेंस के अधिकारी ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान ने जो है परमाणु परीक्षण कर लिया है। यदि ऐसा होता है तो बहुत जल्द हमें एक और वार देखने को मिलेगी। वार मतलब ईरान और अमेरिका के बीच। इस बीच हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के युद्धपोतों को हमला बनाया है और लाल सागर के अंदर 2 से 3 जहाजों को पानी में डुबो दिया है। इसके जवाब में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों मतलब यमन के ऊपर हमला करने की धमकी दी है। इस सब के बीच यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं। आपको याद होगा अमेरिका का दौरा किया था तो ये दौरा बड़ा विवादों में रहा था और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बीच में ज़ेलेंस्की के बीच में बहुत तगड़ी बहस हुई थी जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि हमास जो है वो इजराइल के ऊपर किस तरीके से हमला करता है, क्योंकि रमजान के महीने में सहरी के समय मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे जब लोग सहरी कर रहे थे उस दौरान इजराइल ने निहत्थे और बेकसूर लोगों के ऊपर हमला कर दिया जिसमें लगभग 600 से 700 लोगों की जान चली गई। इसके विरोध में हमास और यमन की ओर से हूती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव सहित कई शहरों के ऊपर हमला भी किया। कई रॉकेट्स जो हैं शहरी और खाली इलाकों में गिरे भी हैं इजराइल ने, लेकिन इस हमले की पुष्टि तो की है लेकिन किसी जनहानि के बारे में नहीं बताया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय के अंदर दुनिया किस रास्ते पर चलती है। दुनिया के अंदर चल रहे इन तमाम युद्धों के बीच के अंदर क्या अब हमें एक बहुत बड़ी जंग देखने को मिलने वाली है जो अमेरिका और ईरान के बीच में है, और एक जंग वो भी क्या देखने को मिलने वाली है जो आर्थिक रूप से होगी। क्या ये वो जंग है जो दुनिया के अंदर आर्थिक मामलों को बदल कर रख देगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका का टैरिफ बम जो है वो किस तरीके का धमाका करता है, उससे भारतीय बाजार सहित दुनिया भर के बाजारों के ऊपर इसका क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।